इस मॉड्यूल के अंत तक आपकी ऐप याद रखेगी। उपयोगकर्ता हेडसेट उतारता है, कल वापस आता है और उनकी दुनिया ठीक वैसी ही होती है जैसी उन्होंने छोड़ी थी। जो पत्थर उन्होंने हटाया था वह अभी भी वही है। जो सेटिंग्स उन्होंने चुनी थीं वे अभी भी सेट हैं। एक ऐप जो सब कुछ भूल जाती है वह खिलौने की तरह लगती है। एक ऐप जो याद रखती है वह असली लगती है। सोचिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। हर महत्वपूर्ण ऐप स्टेट को बनाए रखता है। आपके गेम में प्रगति, आपकी सेटिंग्स, आपका सेव किया हुआ काम। बिना सेव किए हर सत्र 0 से शुरू होता है और यूजर द्वारा किया गया कुछ भी नहीं टिकता। सेव करना एक अनुभव और एक असली उत्पाद के बीच का अंतर है। यही आपके ऐप को वापस आने लायक बनाता है। पहले यह तय करें कि क्या बचाना है। सब कुछ नहीं। आप उन चीजों को बचाते हैं जो उपयोगकर्ता खोने पर परेशान होंगे, जैसे उनकी आरामदायक सेटिंग्स, उनका प्रगति या अनलॉक, उन वस्तुओं की स्थिति जो उन्होंने व्यवस्थित की हैं। आप उन चीजों को नहीं बचाते जो रीसेट होनी चाहिए, जैसे एक अस्थायी एनिमेशन या एक बार का प्रभाव। यह तय करना कि क्या बनाए रखना है काम का आधा हिस्सा है। छोटे सरल मानों के लिए यूनिटी आपको प्लेयर प्रेफ्स देता है। यह एक छोटा अंतर्निहित स्टोर है एकल सेटिंग्स के लिए, जैसे कि वॉल्यूम स्तर, एक चुना हुआ आराम मोड, एक उच्च स्कोर। आप एक कुंजी के साथ एक मान लिखते हैं, जैसे कि आराम बराबर टेलीपोर्ट, और अगली बार इसे वापस पढ़ते हैं। यह कुछ सरल सेटिंग्स के लिए बिल्कुल सही है और इसके लिए एक लाइन कोड की जरूरत होती है। किसी भी बड़े डेटा के लिए आपको एक सेव फाइल की आवश्यकता होगी। अधिक समृद्ध स्थिति के लिए आप एक फाइल सहेजते हैं जो आमतौर पर जसो नामक फॉर्मेट में होती है। जसो बस एक संरचित टेक्स्ट है। आप अपने डेटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि वस्तुओं की स्थिति, खिलाड़ी की प्रगति, एक छोटे ऑब्जेक्ट में, इसे जसो टेक्स्ट में बदलते हैं और इसे हेडसेट पर एक फाइल में लिखते हैं। अगली बार जब आप लॉन्च करते हैं तो आप उस फाइल को वापस पढ़ते हैं और इससे दृश्य को फिर से बनाते हैं। यही असली सहेजने की प्रणाली का तरीका है और आपका एजेंट पूरी प्रक्रिया को लिख सकता है। आप वास्तव में कब सेव करते हैं? जब कुछ महत्वपूर्ण बदलता है तब सेव करें, ताकि क्रैश से ज्यादा नुकसान न हो। जब कोई सेटिंग बदली जाती है, जब उपयोगकर्ता किसी ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करता है, और हमेशा सेव करें जब ऐप फोकस खोता है या बंद होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता किसी भी पल हेडसेट उतार सकता है। फिर एक बार स्टार्टअप पर लोड करें, पहले सीन दिखाने से पहले। अपने एजेंट को सेव सिस्टम बनाने दें। आप कहते हैं जब उपयोगकर्ता की आराम सेटिंग्स और पत्थरों की स्थिति बदलती है तो उन्हें एक फाइल में सेव करें, और जब ऐप बंद हो तो भी। जब ऐप शुरू हो तो उन्हें वापस लोड करें। जसो का उपयोग करें और मुझे बताएं कि फाइल क्वेस्ट पर कहाँ है। एजेंट सेव और लोड कोड लिखता है, इसे सही क्षणों से जोड़ता है और समझाता है। कुछ परसिस्टेंस ट्रैप्स हैं। अगर कुछ भी सेव नहीं होता तो शायद आपने क्विट करते समय सेव करना भूल गए या ऐप लिखने से पहले बंद हो गया। अगर फाइल लोड नहीं होती तो हो सकता है कि यह पहले रन में गायब हो। हमेशा नो फाइल येट केस को अच्छे से संभालें। अगर पुराने सेव्स टूट जाते हैं जब आप अपने डेटा को बदलते हैं तो आपको फाइल में एक वर्जन नंबर की जरूरत है।
और कभी भी सीक्रेट्स को प्लेन टेक्स्ट में सेव न करें। एजेंट को बताएं और वह इन मामलों को संभाल लेगा। एक तरह की स्थिरता है जो मिश्रित वास्तविकता में अद्वितीय है। इसे स्पैटियल एंकर कहते हैं। एक स्पैटियल एंकर एक वास्तविक स्थान को याद रखता है, इसलिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो आपने अपने असली डेस्क पर रखा है वह डेस्क पर ही रहेगा जब आप वापस आएंगे, यहां तक कि कई दिनों बाद भी। क्वेस्ट आपके लिए इन एंकर को सेव करता है। आप इन्हें मिश्रित वास्तविकता के मॉड्यूल में उपयोग करेंगे। फिलहाल बस इतना जान लें कि स्थान को भी सेव किया जा सकता है, केवल डेटा ही नहीं। सोचिए कि सेविंग क्या खोलती है। असली प्रगति, ताकि मेहनत कभी बेकार न जाए। व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि ऐप हर यूजर के चुनावों को याद रखता है। और विश्वास, क्योंकि यूजर द्वारा किया गया कुछ भी गायब नहीं होता। यह एक चुप्पा फीचर है जो ऐप को प्रोफेशनल बनाता है। कोई भी अच्छी सेविंग की तारीफ नहीं करता, लेकिन जब यह गायब होती है तो सबको पता चलता है। तो यहाँ इस मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें? यह वीडियो एक नक्शा है। यह आपको बताता है कि क्या सहेजना है और कैसे। इसके बगल में लैब गाइड में प्लेयर प्रेफ्स और एक जसो सहेजने वाली फाइल के लिए हर एक कदम है, और आपके कमरे के लिए एक सहेजने की प्रणाली बनाने का प्रॉम्प्ट है। इसे एक बार देखें, फिर लैब गाइड खोलें और अपने ऐप को याद रखने के लिए बनाएं। यह है मॉड्यूल 7। आपका ऐप अब सत्रों के बीच दिनों में याद रखता है। अगले मॉड्यूल में हम इसे अन्य लोगों के लिए खोलेंगे। मल्टीप्लेयर, जहां दो उपयोगकर्ता एक ही वीआर स्पेस में होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और वास्तविक समय में बातचीत करते हैं। लैब गाइड खोलें। चलिए आपके ऐप को याद रखने के लिए बनाते हैं।